हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फार्म के संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो उसका संक्षिप्त यहाँ पर देखिए। उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर ऑल एलाइड ब्रांच के लिए अभ्यर्थी जो आते हैं वो यूजी वर्ग में आते हैं। पीजी यानी मास्टर्स वर्ग में जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनको पीजी बोला जाता है। जब आप एप्लीकेशन आवेदन कर रहे थे तो आप लोग यही पूछ रहे थे फ़ोन करके कि सर पीजी में क्या चूज़ करना है, किस में चूज़ करना है? तो पीजी में यानी एमएससी अगर करना है तो आपने एमएजी चूज़ किया है। अगर एबीएम करना है तो आपने एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट की जगह एमबीए चूज़ करना था वहाँ पर। ठीक? चलिए, पीएचडी, पीएचडी में पीडीए, पीडीएच और इस प्रकार से ढेर सारे ऑप्शन आपके समक्ष आते हैं। चलिए इसमें देखेंगे कितना एप्लीकेशन फॉर्म टोटल पड़े हैं और इस बार इतना कम फॉर्म क्यों पड़ा है। ठीक, चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल कोर्स हमारे इस चैनल के माध्यम से आ गया है, जिसकी फीस है ओनली ओनली 999। बिल्कुल कम फीस में आपको कंप्लीट कोर्स यूपी कैडेट के सिलेबस के अनुसार रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास आपको डेली 7 PM 7 बजे शाम को आपको लाइव क्लास मिलेगा। जब आपका आईपीएल चालू होता है, आईपीएल मत देखिए, आईपीएल बंद कर दीजिए। क्योंकि 1 महीने सिर्फ आपका बचा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। उसी समय हम 7 बजे लाइव आपको क्लास देंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेट आप अपना करते रहिए ऑनलाइन घर बैठे और उस पे आपका सारा इवैल्यूएशन मिल जाएगा, जिसकी फीस ओनली ओनली 999 है। ठीक है? चलिए, अब देखिए इसमें थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं। वर्तमान में एक ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है, आप सुने भी होंगे, यूपी ट्रिपल एससी एजीटी और यूपीपीएससी एसटीए एसटीए एंड डीएचओ। ये 2 पद आप सुने होंगे। 3446 पद एजीटीए में आई है। 3446 पद यूजी वाले अभ्यर्थी विशेषकर ध्यान देंगे और 268 पद इसमें आई है एसटीए और डीएचओ में। डीएचओ के ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में केवल व केवल मात्र 3 सीटें हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या बीएससी 4 वर्ष चतुर्थ वर्ष डिग्री के बाद आप डीएचओ में एलिजिबल हैं। ठीक, एजीटीए में कौन कौन से एलिजिबल हैं देखिए। बीएससी एजी ऑल एलाइड एलाइड ठीक, जिनकी पास 4 ईयर की डिग्री है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हेरीटेक, बीटेक, XYZ सभी जिनके पास होम साइंस 4 वर्ष की डिग्री है, वे सभी अभ्यर्थी इसमें एजीटीए में एलिजिबल हैं। ठीक है, कृषि प्राविधिक सहायक में आप एलिजिबल हैं। फिर इसकी योग्यता होती है बीएससी, मतलब 4 वर्ष की डिग्री। फिर इसके बाद एमएसटीए में अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा समय ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, इसकी जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके पास आपका यूजी होना चाहिए, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी आपका होना चाहिए। ठीक, एमएससी आपका एग्रीकल्चर हो, एमएससी किसी भी ब्रांच से हो। ठीक, आप अपने ब्रांच में जा सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस में आती हैं और जो डेवलपमेंट शाखा होती है इसमें ऑल ओवर सभी स्टूडेंट जा सकते हैं। एसटीए में डेवलपमेंट आती है। फिर आपके डीएचओ एक एसडीएओ का पद आता है, उसमें भी यूजी वाले अभ्यर्थी जा सकते हैं। ठीक, अभी एसडीएओ की 34 पद आई है और डीएचओ की 3 पद आई है। ठीक, तो बीएससी एग्रीकल्चर पे पूरे उत्तर प्रदेश में 37 पोस्ट आई हैं बीएससी एग्रीकल्चर के आधार पर। डीएचओ में आप लोग जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले और एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले भी जा सकते हैं इसमें। ठीक, अब यही कारण है जो आपका इम्पैक्ट डाला है किस पे, कि जो आपका यूपी कैटेट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन में कम फॉर्म जो पड़े हैं ये एसटीए और डीएचओ है। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए पढ़ने के बाद नौकरी। ठीक, ये नहीं कि हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ने के बाद फिर इंतजार करेंगे नौकरी। नहीं, नौकरी आपके समय में नहीं आएगी, नौकरी अपने समय पे आएगी। आपको लेना है, आप जिस भी वर्ष में पास आउट होंगे उस वर्ष भी वैकेंसी आएगी
और उस वर्ष भी आपको स्वयं ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि बीएससी कर लें, एमएससी कर लें, पीएचडी तब इंतजार नहीं करना है। ठीक है, अभी से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इसमें थोड़ी-सी आगे बढ़ते हैं। तो इसी कारणवश 3446 पद के कारण और एसटीए का जो आ गया, तो इसी में लिए आपका यूजी वाले अभ्यर्थी में तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। पीजी में कंपटीशन कम हुआ है और पीएचडी में कंपटीशन कम हुआ है इस बार, और एबीएम में भी कंपटीशन कम हुआ गया। इसमें भी एबीएम में भी कंपटीशन कम हो गया। अब यूजी में देखिए थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं पीएजी पर। पीएजी वाले अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे, आपको पढ़ना कहाँ से, एक बुक आती है एट ए ग्लांस रेड कलर की, एट ए ग्लांस हमने आपको दिखाया होगा। जिनके पास पीएजी और भारत भारती पब्लिकेशन की, भारत भारती पब्लिकेशन, भारत भारती पब्लिकेशन, ये वाली जो बुक है इसके अंतिम छोर में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए होंगे। वहां से ये दोनों अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, 80% आपको यूपी कैडेट में सिलेक्शन लेने के लिए मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये दोनों बुक पढ़ लेते हैं। और बाकी जीएस छोड़ दो यार, जीएस के चक्कर में ना पड़ो, जीएस के लिए अभी आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो इसमें देखिए, और बाकी ये यूजी वाला कंप्लीट हो गया। बाकी इसके बाद यूजी में अभी पीसीबी, पीसीबी और पीसीएम, ये जो अभ्यर्थी हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सिर्फ आपको पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीएस वाला पोर्शन छोड़ दो भाई। उसके बाद फिर चलो पीएचडी में, चलो पीजी में, इसके बाद आपका पीजी में चलते हैं। तो पीजी वाले सेक्शन में आएंगे, तो पीजी वाले सेक्शन में ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2023 का दिए हैं और पीएससी पास आउट हैं, उनका मुख्य फोकस है इस पर, एजीटीए पर। उनका मुख्य फोकस एमएससी एजी पर या एमएजी पर नहीं है। ठीक है, एमएजी पर इनका फोकस कम है, कंपटीशन आपका कम है। मेरिट यूनिवर्सिटी जब भी जब पेपर कराई है तो यूजी पीएजी का पेपर तो बिल्कुल सरल बनाती है। ठीक, फिर एमएजी वाले का भी पेपर सरल आएगा, लेकिन आपको कौन सा विभाग देखना है, जैसे बायोटेक, डेरी टेक, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, और मतलब प्लांट साइंस का पोर्शन देखना है, और सीड साइंस का पोर्शन देखना है, डेरी टेक और बायोटेक का पोर्शन अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्योंकि मेरठ जो यूनिवर्सिटी है ये सबसे ज़्यादा इसी पर काम करती है। ठीक, तो इसीलिए एमएजी में ये सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। बाकी इकोनॉमी, हार्टिकल्चर तो सब कर ले जाते हैं। आपका जो सिलेक्शन होता है वो माइनर सब्जेक्ट से होता है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। एमएजी फिर आप चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पीएचडी में। तो पीएचडी में भी देखिए एसटीए की वैकेंसी आ गई है, इसमें भी आपका कंपटीशन, सब लोग एसटीए में लगे हुए हैं। और जो पेट दिए हैं वो, जो पेट दिए हैं 2023 का, वो एजीटीएम मुख्य रूप से एकदम जी जान लगा दिए हैं। उसके बाद जो एसटीए जिनके पास एमएससी कंप्लीट है और पेट नहीं दिए, वो तो खासकर सिर्फ उनकी नज़र यही है एसटीए पर। और जो पेट दिए हैं और एमएससी भी कंप्लीट है, वो टीए और एसटीए दोनों पर लग गए हैं कि हर हाल में हमको ये कुर्सी चाहिए इस बार। ठीक, अगर इस बार चूके तो घर वाले बहुत कूटे। ठीक, तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग से भी आपका कंपटीशन कम हो गया। ठीक, तो आप लोग इस तरीके से सिलेक्शन इस बार ले सकते हैं, जो पेट नहीं दिए हैं या फिर जिनके पास, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एबीएम में भी वही सेम प्रोसेस है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने डाटा निकाला है। डाटा ये निकाला है, इसमें एप्लीकेशन आवेदन कितना हुआ यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, पीसीबी, पीसीएम, पीएजी और पीएचएस ऑल एलाइड ब्रांच को मैच करेंगे तो इसमें टोटल आपका 15,314 एप्लीकेशन आवेदन हुए हैं। हालांकि इसमें हर वर्ष यूजी में तो कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया, मतलब 15 से 16 के बीच में ही रहता है हर वर्ष। लेकिन इसमें एमएजी में आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। 3,642 सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन हुए हैं, जबकि इसका हर वर्ष 4,000 से लेकर के 4,500 के बीच में रहता था। मतलब लगभग 1,000 का रिड्यूसिंग हुआ है एप्लीकेशन आवेदन में। ठीक, फिर एबीएम में हर वर्ष 1,100 से 1,200 फॉर्म पड़ते थे, उसमें भी रिड्यूस हुआ है।
केवल 843 एप्लीकेशन आवेदन हुए हैं। ठीक, फिर पीएचडी में भी वही सेम प्रोसेस है। पीएचडी में हर साल 1600-1700 फॉर्म पड़ते थे, 400-500 एप्लीकेशन आवेदन इसमें रिड्यूस हो गए हैं। ठीक, टोटल आप काउंट करेंगे तो हर वर्ष कम से कम, प्रत्येक वर्ष यूपी कैटेट में आपका कम से कम 22 से लेकर के 23,000, 22 से लेकर 23,000 एप्लीकेशन आवेदन होता था। ठीक, लेकिन इस वर्ष इतना नहीं हुआ है। इस वर्ष सिर्फ हुआ है 20,980 एप्लीकेशन आवेदन हुआ है लगभग। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज बता दें आपको, ये डाटा हमने निकाला कहाँ से? ये डाटा जानते हैं कहाँ से निकाला? देखिए, पिछले वर्ष जो एग्जामिनेशन हुआ था ये किसने कराया था? एनडीयूटी ने कराया था। ये कब कराया था? 2023 में। 2023 में। इस बार कौन करा रहा है? सीएसए का नंबर था तो, लेकिन एसबी पीपी करा रहा है। ये कब करा रहा है? 2024 में। ठीक, पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान एक चीज देखेंगे, जो पिछले वर्ष एग्जामिनेशन दिए होंगे या फिर कोई आपका सीनियर होगा, जूनियर होगा, बैचमेट होगा, कोई भी साथी मित्र दोस्त होगा, उसका पिछले वर्ष का आप यूजर आईडी देखिएगा, उसमें स्टार्टअप होगा 23 से, 23 से स्टार्टअप होगा। ठीक, ये कहाँ से 23 लिया गया है? ये 23 यहाँ से लिया गया है, मतलब ये वर्ष 2023। फिर इस वर्ष जो आप यूजर आईडी अपना चेक करिएगा तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 24 से। 24 के बाद आपके ये डिजिट चेंज हुए होंगे। ठीक, 24 आगे आपका यूजर आईडी सेम होगा। तो यही जो हमने कल 7 मई को जो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, तो रात में हमने 11:50 के बाद रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक, क्यों? चेक करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म पूर्णतः कंप्लीट नहीं किए, बस जब रजिस्ट्रेशन नंबर हमने किया तो लास्ट में हमारा आया 979, लास्ट में आया 979, 240979, इस प्रकार से। जिस कारणवश हमने इसको, हो सकता है उसके बाद 1-2 कर दिए हों, तो इसीलिए हम इसको इतना मान के चलते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये जानकारी क्लियर हो गई। ठीक, तो इतना ये एप्लीकेशन आवेदन पड़ा है। अब इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। यूजी में कंपटीशन है, यूजी में आप लोग पीएजी वाले मुख्य रूप से, अगर पीएजी वाले इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर अगले 2-3 वर्षों में टॉप रैंक आने की आपकी संभावना नहीं होगी, क्योंकि मेरठ यूनिवर्सिटी इतना अच्छा, इतना बेहतरीन पेपर कराता है कि पीएजी वाले अभ्यर्थियों का एडमिशन आराम से हो जाता है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से आप अपना मेहनत करेंगे और सिलेक्शन पाएंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। चलिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।